तो भाई अब आप 26 क्वेश्चन देख पा रहे होगे। देखिए ये हमारा भाई दूसरा पार्ट चालू होता है। तो भाई पहला पार्ट में 25 क्वेश्चन करवा दिए थे, अब सेकंड पार्ट है ये, है ना, डिटेल प्रेस बी वाले का। तो आप इसको भी जरूर देखना। अब देखिए कह रखा है दो गोलों के व्यासों का अनुपात x अनुपात y है, जहां x छोटा है y से, ठीक है। बड़े गोले को पिघलाया जाता है और पिघलाए हुए पदार्थ से इतने गोले बनाए जाते हैं और छोटे से इतने 27 बनाए जाते हैं। यदि 125 समान गोलों में से प्रत्येक के आयतन का अनुपात 27 समान गोलों में से प्रत्येक के आयतन का इतना दिया गया है, तो x अनुपात y बताइए। ये DSSB हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर 27 अप्रैल को आया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे इसको, समझो। देखो एक बात बताओ, जब इनका वॉल्यूम लिया जाता है ना, पिघला कर अगर नए पदार्थ दिए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो वॉल्यूम बराबर होता है। तो अगर ये छोटे वाला है तो इसका वॉल्यूम होगा तो 4/3 पाई आर का क्यूब, है ना। अब ये व्यास का यही रेडियस का भी बन जाएगा। तो एक्स का एक्स क्यूब इक्वल टू, है ना, क्या आ जाएगा, छोटे है ना, ये एक्स छोटा है तो 27, हमने माना ये छोटे बनाए जाते हैं तो R1 का क्यूब, है ना, रेडियस मान लिया हमने। इसी तरह y का जो क्यूब है वो किसके बराबर आ जाएगा, 125 जो हमने बनाए हैं छोटे स्पीयर इंटू में R2 का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमें दे रखा है कि प्रत्येक 125 जो गोले हैं, तो इसका मतलब R1 का क्यूब रेशियो R2 का क्यूब इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना, 1728 रेशियो 125। तो अब यहाँ पर रख देंगे हम, रेशियो ले देंगे, है ना, एक्स क्यूब वाई क्यूब यहाँ पर रखो, तो आ जाएगा हमारा 27 गुणा में 1728 रेशियो 125, है ना। यहाँ पे तो 125 आना था, है ना, और यहाँ पे 1728, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए 125 से गया तो हमारा आ गया 1:4। कैसे, ये क्यूब रूट करोगे, अब क्या करोगे, क्यूब रूट, ठीक है, इस पूरे का। तो ये तो आ जाएगा हमारा 3 का क्यूब और ये 12 का, ठीक है, यही वाली चीज है ना। इसका क्यूब रूट कर देंगे क्योंकि एक्स रेशियो वाई निकालना, तो 1:4 हमारा आंसर। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा था ये, पहले एसएससी में भी आया हुआ है, टीसीएस ने ही पूछा था, ठीक है, समझ गए होगे। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। कर रखा है यदि गोलाकार बॉक्स की भुजा मापते समय 1% की त्रुटि की जाती है, मतलब अगर मान लिया आपने 100 अगर वो है, मतलब साइड की लेंथ है, अब 1% की कर दी 101 हो गया, तो हमें बस क्यूब करना है और रेशियो लेना है, क्यूब करना है रेशियो लेना है। अब यहाँ पे तक कितनी आ जाएगी, 6। ये 101 का क्यूब क्या होगा, तो 1030301, ठीक है। अब ये इसका कितना है, तो 3.03% है, ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अब एक बार क्वेश्चन देखो, फिर फिगर बताऊंगा और फिर ये क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अब एक बार देखो, कह रखे एक फैक्ट्री घनाभ के आकार में बनी हुई है, उसकी छत को छोड़कर शेष सभी विमाएं, मतलब छत को छोड़कर ये है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट इतनी दे रखी है। इस संरचना को शीर्ष से एक अर्ध गोला बेलनाकार संरचना द्वारा बंद किया जाता है। जैसे आपने फैक्ट्री देखी होगी ना, उसके ऊपर इस तरह का सिलेंडरी करनी, मैं दिखाता हूँ, मैंने फोटो बनवा रखा है तो देखना, जिससे कि घनाभ संरचना के खुले शीर्ष को पूर्णतः कवर किया जा सके। छत बनाने वाली अर्ध बेलनाकार संरचना का आयतन बताइए, मतलब सेमी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का वॉल्यूम बताइए, रूफ जो छत पर लगी हुई है। तो भैया अब देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था ना, इसी तरह कह रहा था कि देख पा रहे होगे ये नीचे क्या है, क्यूबॉइड, है ना, ऊपर ये अर्ध बेलनाकार, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये तो हमारी ब्रेथ होगी, ये क्या होगी, ब्रेथ होगी, ठीक है। तो ब्रेथ हमारी 2 थी, उसका आधा, है ना, रेडियस हो जाएगी, तो r इक्वल टू हमारा 1 हो गया। और ये देखिए जो इसकी ये लेंथ है, देखो ये वाली, है ना, ये वाली लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होता, ये हाइट है, तो हमें ब्रेथ लेंथ से ही काम चल जाएगा। लेंथ हमें दे रखे 560,
ठीक है। तो हमारी लेंथ मतलब या हाइट करो तो जो सेमी सिलेंडर दे रखा है तो हाफ सिलेंडर है, नहीं है देखो हाफ सिलेंडर है, पूरा सिलेंडर नहीं है, तो हाफ इंटू में पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। तो हाफ इंटू में पाई आर कितना है, एक गुणा में एक, और ये कितना है हमारा 560, तो 280 पाई आ गया हमारा, क्या आ गया 280 पाई, ठीक है। जैसे 560 का काटोगे 280 पाई। अब क्या करोगे 22/7, ठीक है, तो 7 चौके तो 880 मीटर हमारा आंसर, ठीक है, समझ गए होगे। तो अब देखिए भाई, यही क्वेश्चन था, है ना। लेंथ 560 और ब्रेथ 2 थी, तो रेडियस हाफ होगी और ये लेंथ हाइट के बराबर हो जाएगी, है ना। और ये हमें हाफ सिलेंडर दे रखा था, सेमी सिलेंडर, तो आधा हाफ पाई आर स्क्वेयर एच। अब ये क्वेश्चन और देख पा रहे होगे, देखो एक बार फिगर समझो इसकी। जो फिगर है वो इस तरह की है, ठीक है। एक फ्रस्टम के ऊपर हमारा क्या रख रखा है, कोण, ठीक है। तो इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब देखिए जो फ्रस्टम का जो छोटा वो है ना, फ्रस्टम का जो छोटा बेस है, और जो कोण का जो डायमीटर है या जो सर्कल है वो सेम है ना। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ये कोण, तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण जमा में हम किसका निकाल देंगे, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। इस फ्रस्टम का और बटे में देखो ये जो नीचे वाला है ना, मतलब प्लस में एरिया ऑफ बिग बेस, है ना, ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। ये जो लार्ज वाला सर्कल है जो नीचे इसका फ्रस्टम का, उसका एरिया, बस इन तीनों एरिया को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, टॉय भी समझ में आ गया। अब देखिए, तो अब हम कोण का कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, तो कर्ड सरफेस ऑफ एरिया ऑफ कोण पाई आर एल, जहाँ में फ्रस्टम का क्या होता है पाई R1 प्लस में R2, है ना, इंटू में L प्लस में, अब जो बेस का था वो, तो पाई आर स्क्वेयर, तो पाई बड़ा आर का स्क्वेयर, ठीक है, बस ये पाई कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 7 24 24 यहाँ पे हाइट है, तो एल क्या आ जाएगा हमारा, 7 24 25 होता है ट्रिपलेट, तो 7 और ये 25, ठीक है, जमा में। अब यहाँ पर जोड़ करना है, तो एक तो 25 है और एक 7 है ना, जो बताया था मैंने, तो 32 गुणा में एल कितना दे रखा है 29, ठीक है, जमा में आर का स्क्वायर, तो बड्डे का स्क्वायर मतलब 625, बस जोड़ना आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 5, तो लास्ट में 8 आना चाहिए, अच्छा लास्ट में 8 आना चाहिए, ओह, तो पूरा ही करना पड़ेगा हमें, है ना। हाँ देखो, तो 25 छिके 125 सत्ते 175, है ना, ये 625 हो गया। अब ये गुणा करना हमने, ठीक है, 32, अगर ये 30 होता, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, है ना। अब इसमें तो क्या घटाना हमें, 32 घटाना है, कैसे, इसको 29 को 30 माइनस 1 मानो, ठीक है, 30 घटाओगे तो 930 आ गया, 928, तो 928 जोड़ देंगे, और ये 625, तो 8 और ये 5 12 और 1, तो कितना आ जाएगा 10 और ये 17, ठीक है, 17 28 पाई हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें दे रखा है, देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसके जो ऑप्शन है थोड़े अजीब ही हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, कह रखा है हाउ मच इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन विद हाइट जो डबल ऑफ इट्स बेस, है ना, जो डबल है अपने बेस के, मतलब h इक्वल टू 2r हो जाए, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर 26 जून को आया हुआ है, मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है ना। ऑप्शन थोड़े अजीब थे, वो टाइप नहीं हो पाए थे, तो मैं बता भी दूंगा कैसे लिखा जाएगा वो समझिए। क्या रखा है, विच इज मेड टू होल्ड ए वॉल्यूम ऑफ वी क्यूब, है ना, हमें कर्ड सरफेस एरिया निकालना है,
और वॉल्यूम दे रखा है v, ठीक है, जिसमें h इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 2r। अब देखिए वॉल्यूम हमारा क्या है, वॉल्यूम होता है हमारा किसका, कोण का 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अब एच की जगह 2r रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 2/3 पाई आर का क्यूब। हमें आर चाहिए, क्या चाहिए आर, क्योंकि हमें क्या चाहिए कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण, है ना, मतलब पाई आर, पाई आर एल, एल का भी मैं बताता हूँ, एक मिनट पहले आर को निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ से आर हमारा आ गया आर क्यूब इक्वल टू यहाँ पे 3v अपॉन 2 पाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, हम रिमेंबर रखेंगे, ठीक है। अब एल होता है हमारा आर का स्क्वायर जमा में एच का स्क्वायर, है ना, तो ना आर का स्क्वायर जमा में एच का स्क्वायर, तो एच की जगह 2r रखेंगे तो हमारा आ गया √5r, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो कर्ड सरफेस एरिया आ गया पाई आर, है ना। अब देखो यहाँ पे तो हमारा बन गया √5 पाई आर का स्क्वायर, अब यहाँ पे आ रहा है आर का क्यूब, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप क्या करो क्यूब रूट करो, ठीक है, तो 1/3, तो यहाँ पे भी ऐसे ही आ जाएगा 3v अपॉन में 2 पाई और ये 1/3। अब हमें चाहिए स्क्वायर, तो क्या करना, बस 2 तक गुणा करना है ना। अब ये आ गया हमारा, ठीक है, सभी को समझ आ गया। अब हमें बस यहाँ पे रखना है तो √5 है ना, ये पाई है ना, पाई दिक्कत करेगा बस, इस पाई और इस पाई, है ना, ये काटने में दिक्कत करेगा और कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए आप, ये तो आ गया हमारा 3, तो भाई अब बस हमें ये पाई लिख दिया, यहाँ पे ये रख देंगे, लेकिन जो ऑप्शन दे रखा है ना उसमें यहाँ पे 1/3 है, ठीक है, पावर, तो अंदर अगर 2 स्केयर कर देंगे तो यहाँ पे आ गया 9, ये v स्केयर अपॉन 4 ये पाई का स्क्वेयर, ठीक है। अब देखिए पाई से, है ना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारा बस आंसर आ गया जो ऑप्शन में दे रखा था √5, ये 9 वाई का स्क्वेयर, है ना। एक चीज देखिए, अगर इस पाई को सोल्व करेंगे ना तो पाई इक्वल टू हमारा क्या है, देखो पाई को सोल्व करो आप, केवल पाई को सोल्व करो, ये ऐसे नहीं कटेगा, ये पाई की पावर तो 1 है बटे में पाई की पावर दे रखी है 2/3, ठीक है, तो बेस बराबर है, पावर घट जाएंगे, तो हमारा आ गया पाई की पावर 1/3, ठीक है, तो इसको अंदर ही ले लेंगे, तो यहाँ पर आ गया पाई, यहाँ पे बच गया हमारा 4, है ना, और ये आ गया हमारा 1/3 पावर, 1/3 पावर, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा क्या आ गया 1/3 पावर, ये जैसे पाई है ना बटे में 4, ये सारा, और यहाँ पे 1/3 पावर, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन था, सभी को समझ में आ गया होगा। काफी काफी ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा था भाई साहब, स्पेशल एजुकेटर में भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक बार फिगर देखो इसकी, ना तो पहले ये ना एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर फिगर दिखाता हूँ इसका। कह रहे एक खेत है 50 मीटर लंबा है, ठीक है, 30 मीटर चौड़ा है, ठीक है, एक हम खेत बना लेते हैं, मान लेते हैं ये खेत है, ठीक है। कह रखे खेत के एक कोने, एक कोना कोने में भी बना लेते हैं हम, ठीक है, एक कोने में भी बना लेते हैं, ये रहा, ये कोना रहा, 12 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 9 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदा गया है, ठीक है भाई साहब। इससे निकाली गई मिट्टी खेत के शेष भाग, जो ये बच गया ना, ये शेष भाग बच गया, यहाँ पे मिट्टी फैला दी, यानी ये यहाँ पे मिट्टी क्या कर दी, फैला दिया, इस तरह फैला दी, ठीक है, सारे का मिट्टी फैला दिया, ठीक है। अब क्या रखा है, तो खेत की समतल में वृद्धि कितनी हुई, तो अब जो वृद्धि बतानी है आपने, और किस में बतानी है, सेंटीमीटर में, और सारे मीटर में दे रखे हैं। तो जो हमारी वृद्धि होती है ना, राइज होती, वो हमारी बराबर होती है वॉल्यूम अपॉन जितना एरिया में फैलाई गई है ना, कितनी मिट्टी थी, कितनी मिट्टी थी और वो कितने एरिया में फैलाई गई है, ठीक है। मिट्टी को हम एरिया तो भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कितनी हमारी हाइट बढ़ी या लेवल कितना बड़ा फील्ड का, ठीक है, ये आपने प्रैक्टिकल आपके गांव में या शहरों में भी देखा होगा। अब देख पा रहे हो गया आप क्वेश्चन, देखो मान लिया ये
गड्ढा था, ठीक है, 5 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर और 5 मीटर का एक गड्ढा खोद कर उसमें तो मिट्टी निकाल के ये जो ब्लैक ब्लैक दिखा रखा है ना, यहाँ पे फैला दी, जिसमें खेत की लेंथ है 200 मीटर, ब्रेथ है 100 मीटर, है ना। तो हमें ये बताना है इसकी हाइट कितनी बदल गई, मतलब राइज बताना है, राइज इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया, ठीक है। अब एक बात बताइए, जैसे अगर मैं यहाँ पे ही सोल्व करूं, क्या करूं, तो भाई वहाँ पर अलग दे रखा था, ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा क्वेश्चन में जो दे रखा है। अब देखिए एक चीज बताइए, जो मिट्टी निकली है वह कितनी निकली है, तो हम गड्ढे का वॉल्यूम ले लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ पिट, है ना, तो लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा में हाइट, तो 12 गुणा में 8 गुणा में 9, तो 8 नहीं 72 गुणा में 12, 12 दूनी 24, 2 12, 7 84, 84 और 2 86, ठीक है, तो इतनी मिट्टी निकली है ना, तो इतनी मिट्टी निकली है, ठीक है, ये आ गया हमारा वॉल्यूम। अब एक चीज देखिए, जो खेत का एरिया वो कितना है, तो 50 गुणा में 30, तो 1500, और जो ये गड्ढा था जो खुदा है वो कितना है ना, उसका एरिया कितना है, तो 12 गुणा में 8 मतलब 96, घटाओगे तो हमारे क्या आ जाएगा 1404, ठीक है, 1404, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना है हमारा 864, कितना आना चाहिए ये, तो एक चीज बताइए, बहुत ही पास में दे रखा भाई, और ये सेंटीमीटर में दे रखा है ना, पहले मीटर में आएगा फिर उससे 100 गुणा करना पड़ेगा, तो अभी हम 100 गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 दूनी 16 अगर होता तो 50% आता, है ना, लेकिन उससे छोटा, इसका मतलब हमारा 50 से तो काफी बड़ा आएगा, ठीक है। तो अब वही कैलकुलेशन रहेगी बस, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 61.54 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इतने सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, सोल्व कर लेना। अब आ गया भाई हमारा स्टेटिस्टिक्स, तो भाई स्टेटिस्टिक्स के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखो, वेरिएशन के ऊपर, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर, क्वार्टाइल, क्वार्टाइल भाई एसएससी में धूम मचा रखे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, है ना, उसके अलावा अच्छा ट्रिग्नोमेट्री तो चलो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर भाई साहब गजब गजब क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा एक नंबर सिस्टम के ऊपर, और है ना ये जो है, और मॉडुलर ऑपरेटर के ऊपर भाई साहब एक तो एक, ठीक है। तो मैंने ये देखा ना, मैं भाई साहब ये एसएससी की जो ये बीमारी है ये याद भी पूछ रखी है, तो ये पीजीटी का मैथ्स का जो अलग से टीचर लगते हैं उसमें थी, ठीक है। अब भाई मैं पहले ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा एक बार वो सोल्व करवा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं उसको। देखो क्या रखा है, देयर इज एन इनवर्स वेरिएशन रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, ए 15 है बी 12 है, तो सेलेक्ट द पेयर दैट कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर द कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। कुछ नहीं है, ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे देखो 180, 180, 180, इसका नहीं आ रहा, यही हमारा आंसर बस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, 2 sin का स्क्वायर एक्स प्लस में 3 cos x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू बताइए, तो कुछ नहीं है, जब भी ऐसा आता है तो इसको हम जो ये स्क्वायर वाला है ना इसको बदल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 - cos का स्क्वायर, सी से दिखाते हैं हम, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 - cos 2 cos स्क्वायर, है ना, उस साइड लेकर जाएंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 2 cos स्क्वायर माइनस में 3 cos, है ना, और यहाँ से जैसे ये भी प्लस में है ना तो -2 इक्वल टू 0, ये आ गया। यहाँ से हमें कोस की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, गुणा में तो -4 आना चाहिए और जोड़ घटा -3 आनी चाहिए, तो यहाँ से बनेगा हमारा -4 और 1, अब 2 से भाग दे दो दोनों तरफ और साइन बदल दो, क्या करो साइन बदल दो, तो ये तो हमारा प्लस और ये माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 और -1/2, ठीक है, तो हमारी दो तो वैल्यू होती नहीं, है ना, जो कोस की वैल्यू होती है वो -1 से और +1 तक के बीच की होती है,
ठीक है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। हमारी आएगी कोस एक्स इक्वल टू -1/2। ये कौन सी वैल्यू होती है? तो आपने पता है जब प्लस में होती है, प्लस में तो हमारी कौन सी होती है? प्लस में होती है हमारी 60, कोस 60 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब अगर हम कोस 180 डिग्री -60 कर दें तो कोस 120 हमारा क्या आ जाएगा? अंश वो -1/2 है ना। समझ में आ रहे हैं? कर दोगे? अब देखिए नेक्स्ट। तो क्योंकि कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब देखिए क्या कर रखा है, कोस y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू बताओ। अब y 0 है तो y इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री कुछ नहीं, आप n की जगह 0 रख के देखो तो केवल इस पहले ऑप्शन में बन रहा है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा हमें? 2n प्लस में 1 इंटू पाई बटे 2। ठीक है, ये हमें ऑप्शन दे रखा था, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, बहुत बार आता है ये, हरियाणा के सीईटी में भी आया हुआ था और सारी जगह आता है। अब एक और नया अब सवाल देख पा रहे होगे आप, कह रखा है 10 ए की पावर a/2 इक्वल टू 12/5 है ना। तो पहले क्वाड्रेंट में है तो साइन ए बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए आपने पढ़ रखा होगा, साइन 2a का फार्मूला किसके बराबर होता है? 2 साइन ए कोस ए है ना। तो यहाँ पे साइन ए है तो ये 2 साइन a/2 इंटू कोस a/2। ठीक है, तो जब भी ये इस तरह आता है ना, वहाँ पे हाफ पावर हो और यहाँ पे क्या कर रखा हो, यहाँ पे दुगनी पावर हो, तो आप ये फार्मूला लगा के इस क्वेश्चन को कर लिया करो। ठीक है, समझ में आ गया? अब वो 10a/2 है, कुछ नहीं है, ये साइन होगा ये कोस होगा। ठीक है, अब ये P है ये B है, H कितना आ जाएगा? 13। तो 2 इंटू में 12/13 इंटू में 5/13। ठीक है, तो 120/169 हमारा आंसर। ठीक है, 169 हमारा आंसर, 120/169 हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, ये काफी ज्यादा आने लग रहा है भाई, हर पेपर में TCS और आगे एग्जीक्यूटिव भी जरूर पूछा करेगा। ठीक है, तो या TCS ले या कुछ कोई भी ले, ठीक है, एग्जाम में लगभग क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं। अब देखो ये डिग्री में है, ठीक है, ये मिनट में है। तो 1 मिनट है हमारी वो 60 मतलब 1/60 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको 60 से भाग करोगे तो 1/3 आ गया डिग्री। तो अब 30 है तो 91/3 डिग्री आ गया। अब डिग्री को जब रेडियन में बदलना होता है तो पाई/में 180 करते हैं। ठीक है, तो हमारा आ गया 91 पाई/में 540 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 42 क्वेश्चन देख पा रहे हो गया आप। देखो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है, सीधा फार्मूले के ऊपर पूछ रखा है। फार्मूला क्या है? अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आए, ये याद रखना आप कॉन्सेप्ट या फार्मूला। तो 10A प्लस 10B प्लस 10C इक्वल टू हमारा क्या आता है? इक्वल टू हमारा क्या आता है? इन तीनों की गुणा 10A 10B 10C। ठीक है, अब ABC 0 होने लग रहे हैं। ठीक है, तो 10A 10A 2x 3x है ना, तो ABC तो यहाँ पर क्या आएगा? 3x माइनस 2x और माइनस का x, तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर, तभी 0 होंगे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर। अब भाई देखिए नेक्स्ट। तो भाई साहब अब आप देख पा रहे हो पहले स्टैटिस्टिक्स करते हैं। ठीक है, फिर और तो स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, DSSB में ये पूछने के कम चांसेस हैं, लेकिन ये TGT मैथ्स PGT मैथ्स में आया हुआ है। ठीक है, DSSB में ये एडवांस वाला कम ही पूछा जाता है, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, तो आप स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर करना चाहो, क्योंकि कोई भी
बच्चा है, एक ही एग्जाम के ऊपर नहीं लगा रहता, वो बहुत सारे करता है, तो इसलिए मैं ये लास्ट में करवाने लग रहा हूँ। लेकिन अब एजुक्विटी आई है तो वो पूछने लग रही है, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, तो सिग्मा इक्वल टू रूट, है ना, सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन में एन, नंबर ऑफ आउटकम्स जो भी हैं ये। अब देखो सबसे पहले क्या निकालना, हमें मीन निकालना है। तो मीन का क्या फार्मूला होता है, सभी का जोड़ बटे में जितनी संख्या थी। ये 19, 20, 30, 34, 34, 37, 47, 53, 53 और 61, 62, 72, ठीक है। तो 72 आ गया हमारा 72 अपॉन कितनी संख्या है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, तो हमारा मीन कितना आ गया 9। अब कुछ नहीं करना, जो ये संख्या है ना इसमें तो मीन घटाना, मतलब 9 घटाना है, उसका स्क्वायर करना है। तो 11 में से, और साइन पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि ये मोड है, क्या ये मोड है, ठीक है, ये मोड है। अब देखिए 11 में से 9 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 1 गया है ना, तो 1 का स्क्वायर, 6 में से ये गया तो 3 का स्क्वायर 9, है ना, समझ में आ गया। फिर कितना आ गया 16, फिर आ गया 25, फिर आ गया 4, फिर आ गया 4, फिर आ गया 9, ठीक है, समझ में आ गया। बस सिर्फ जोड़ करना था, इसका मतलब जोड़ ही होता है। बटे में कितनी संख्या थी 8, और रूट करना है। अब देखिए आप 9 ना 5, 14, 14 और 20 और 31, 30, 35, 55, 55 और 55 और ये 64, ठीक है, 64 और 8 72, ठीक है। तो 72 बटे में 8, और रूट करना है तो 9, 9 का अंडर रूट 3 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कह रखा है अगर सारी वैल्यूज सेम हो तो वेरिएंस क्या आएगा, तो भाई वेरिएंस हमारा 0 आएगा। क्यों, अगर सारी वैल्यू 0 होंगी तो हमें तो क्या करना है, वेरिएंस का फार्मूला होता है हमारा एक्स आई माइनस मीन बटे में एन, है ना, इसका स्क्वायर करना होता है। तो अब अगर सारी बराबर है तो 0 है तो हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं, मीन वही आएगा, और वैल्यू में तो मीन घटाओगे तो 0 ही आएगा। अब करेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस, जिसमें हमें दे रखी हैं x1, x2, x3 कहाँ तक, n तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा इक्वल टू रूट एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर, और ये सिग्मा नहीं, सिग्मा नहीं, ये और कुछ कहते हैं, सम कहते हैं, कुछ और है, मेरे ध्यान नहीं अभी, बटे में एन, ठीक है, जितने नंबर। तो ये हमारा फार्मूला होता है, और ये ऑप्शंस में दे रखा है, ठीक है, कर दोगे। तो अब देखिए नेक्स्ट, ये फार्मूला ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन का काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। अब जो भाई असली जो चीज़ है जो एजुकेटी में आती है वही पूछ रखी है, क्वार्टाइल, ठीक है। क्वार्टाइल के ऊपर मैंने वीडियो भी डाल रखी है, तो आप मेरे मेन चैनल पे जब जाओगे, है ना, दीपक शर्मा मैथ्स, वहाँ पे मैंने एजुकेटी क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आपको मिल जाएगी। क्या रखा है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, तो भाई फार्मूले के ऊपर आ रहे हैं बस क्वेश्चन, और इसमें ना जो एजुकेटिव में पूछ रहा है वो फार्मूलाज के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ रहा है, मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक करवा रखा है। अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन सी क्यू डी हमारा होता है Q1 Q1 माइनस Q3 अपॉन में Q1 प्लस में Q3, ठीक है। और इसमें कह रखा है क्वार्टाइल डेविएशन मतलब QD, तो क्वार्टाइल डेविएशन में क्या होता है, Q1 माइनस Q3 अपॉन 2, ठीक है, ये होता है। अब हमें जो निकालना है वो ध्यान दीजिए, हमें निकालना मीडियन, तो मीडियन होता है हमारा Q2, है ना, और Q2 कैसे आता है, तो Q1 प्लस में Q3 बटे में 2,
ठीक है। ये हमारा फार्मूला, ये 3 फार्मूले है बस, इसी के ऊपर क्वेश्चन में पूछ रखा है, ठीक है। और भी 2-3 फार्मूले और बनते हैं, वो आपको मेरे मेन वीडियो में मिल जाएंगे। अब देखिए, ये हमें दे रखा 0.2, इसका मतलब 1/5 आ गया। यहाँ से देखिए हमारा कितना आ गया, तो डेविएशन 36 दे रखा, तो 72 आ गया। अगर ये 72 है तो 72 पंजे 360, ठीक है। तो हमें Q1 प्लस में Q3 360 बटे में 2 करोगे तो 180 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे, ठीक है। इसमें हमें लिखना भूल गया कौन से DSSB के पेपर में आया हुआ है, लेकिन ये DSSB के पेपर से ही मैंने उठाया है। हमें दे रखा है अल्फा प्लस में अल्फा और बीटा रूट्स हैं इक्वेशन ax² जमा bx जमा में c इक्वल टू 0। हमें निकालना है अल्फा का क्यूब प्लस में बीटा का क्यूब, ठीक है। अब आपको फार्मूला पता होगा, हमारा जो फार्मूला हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं x का क्यूब जो x जमा में y का क्यूब इक्वल टू होता है x का क्यूब जमा में y का क्यूब जमा 3xy इंटू में x जमा में y, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं है, बस हमें ये निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस में बीटा का क्यूब में से क्या घटाना पड़ेगा, 3 इंटू में अल्फा बीटा 3 इंटू में अल्फा बीटा और अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है। अब हमारा जो सम आता है वो आता है, सम का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस बी अपॉन में ए, और जो प्रोडक्ट का होता है वो होता है हमारा सी अपॉन में ए, ठीक है। बस अब यही रख दोगे तो यहाँ पे आ गया हमारा माइनस का बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब -3 दोनों का, तो सी अपॉन में ए, यहाँ पे आ गया माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है। अभी ए स्क्वेयर हो गया, ए तो और गुणा कर लो, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे यहाँ तो आ गया 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, बस बहुत ही सिंपल था। आपको फार्मूला और ये बताओ सम और क्यूब, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या है, तो आप आसानी तक कर दोगे, ठीक है। और एजुकेटी जरूर पूछेगी इसको, ठीक है, या TCS जो आने वाले एग्जाम्स हैं वो भी। आपको ये जो जो जैसे ट्रिग्नोमेट्री या DSSB के करने हैं, उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। DSSB के भी मैं सोल्व करवाने लग रहा हूँ, और SSC वाले भी देख सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। कह रखा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जो एक्यूट एंगल बनाती है इस लाइन के साथ π/3, ठीक है। तो भाई साहब काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं स्लोप के ऊपर, तो आप देखिए। अब देखो एक्यूट एंगल कितना बनाती है, π/3। पहले ये जो लाइन है इसका आप स्लोप निकालिए, 3x प्लस में 3y इक्वल टू 7। इसका जो स्लोप होता है वो होता है, हम y यहाँ पर रख लेंगे इक्वल टू माइनस का 3x बटे में 3 प्लस में 7 बटे में 3, ठीक है। हमारी जो इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस में c, तो x के साथ जो होता है ना वो हमारा स्लोप होता है। तो यहाँ से जो m आ गया x के साथ देखो, तो ये आ गया हमारा माइनस का 1, ठीक है। अब जो हमारा फार्मूला होता है एंगल्स जब हमें देते हैं, तो हमारा होता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 और अपॉन 1 प्लस में m1 m2, ठीक है। अब हमें थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री, मतलब π/3 करेंगे तो 180 तक करेंगे तो 60, तो tan 60 होता है हमारा √3, तो √3 इक्वल टू m1 माइनस 1, ठीक है। तो माइनस का m2 अपॉन अपॉन 1 माइनस का m2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आ गया हमारा √3 माइनस √3m इक्वल टू माइनस का m2 है नहीं, और माइनस का m2, ठीक है। ये भी इस तरफ जाएगा तो हमारा आ गया √3 है ना, ये इस तरफ आ जाएगा प्लस में 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो ये इस तरफ जाएगा
तो हमारा रूट 3 प्लस का हो जाएगा, तो रूट 3 माइनस में 1। ठीक है ना? ठीक है। तो भाई साहब इसको एक चीज को ठीक कर रहे हो, क्योंकि जो ऑप्शन है ना, उसमें 2 - रूट 3 है, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन इसका जो हम जैसे कर रहे हैं तो 2 - रूट 3 आएगा। ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ये करना पड़ेगा। तो हमें M2 को आगे लेकर आना पड़ेगा, M2 माइनस में M1। ठीक है, तो M2 और ये M1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा बटे में 1 माइनस में M2। ठीक है, अब देखो रूट 3 माइनस में रूट 3 M2 इक्वल टू M2 प्लस में 1। तो यहाँ से हमारा आ गया रूट 3 माइनस में ये है ना, और यहाँ से आ गया हमारा रूट 3 जमा में 1। इसमें रेशनलाइज कर दोगे ना, रूट 3 - 1 और बटे में रूट 3 - 1, ये ए प्लस में बी, ए माइनस में बी, ये ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर तो आ गया हमारा 4 - 2 रूट 3 बटे में 2। ठीक है, ए प्लस में बी, ए माइनस में बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 3 में दे गया 2। तो हमारा आ जाएगा, अब 2 से काटेंगे तो 2 - रूट 3। ठीक है, ज़्यादा ही बेसिक करवा दिया मैंने। अब देखो, हमें स्लोप दे रखे हैं M1 M2। ये M1 है, इसको ठीक करो। यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे भी 1/2 है। तो एंगल बताना है हमने। तो जब भी ये आए तो एंगल बताने के लिए हमारा होता है टेन थीटा इक्वल टू M1 - M2 अपॉन 1 + M1 M2। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला होता है। अब देखिए आप, यहाँ पे 1/2 और माइनस माइनस प्लस 2, तो 3/2 आ गया। नीचे देखिए आप, 1 + में M1 M2 तो करेंगे तो 1 - 1 जीरो आ जाएगा। तो कुछ 1/0 या किसी संख्या के भी बटे में जीरो होता है तो आता है हमारा इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। ठीक है, या नॉट डिफाइंड। तो 10 की कौन सी वैल्यू जहाँ पे अनडिफाइंड आता है, तो 90 डिग्री। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया होगा, बटे में जीरो आने के बाद वो क्या होता है, अनडिफाइंड। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, काफी ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या रखा है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस ये हैं 2x - 5y प्लस में 11 इक्वल टू 0। अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया जाए टू द पॉइंट ए एच क्यू के, तो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो बन जाती है अब 2x - 5y प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो नए कोऑर्डिनेट्स बताइए आप, एच और के। अब समझिए आप, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन वो दे रखा हमें 2x - 5y प्लस में 11। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट है वो x और y है, लेकिन अब h और k। ठीक है, तो अब क्या हो गया, जमा में h जमा में k। तो अब x y की जगह आपने x जमा में h और y जमा में k रखना है। तो 2 में x जमा में h -5 y जमा में k और जमा में 11 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से समझिए, ये आ गया हमारा 2x -5y जमा में 2h -5k जमा में 11 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से देखिए 2x माइनस में 5y। अब जो ये चीज़ है ना, ये जो पूरी है ये एक आ गई। ठीक है, और ये 11 है, इसका मतलब जो ये 2h - 5k ये -10 है। ठीक है, तभी तो एक आया नहीं है जब कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो गए। तो 2h - 5k इक्वल टू माइनस का 10। तो यहाँ से दो हमारी एक्सपेक्टेड बन सकती हैं कोऑर्डिनेट्स नई ओरिजिन की। वो बन सकती है, अगर h को 0 रखोगे तो हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, तो 0 2 तो ये तो नहीं है। दूसरा, अगर k को 0 रखो तो k को 0 रखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -5 और 0, तो ये आ गया। तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर। काफी ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 46 कह रहे सेंटर और रेडियस ऑफ द सर्कल ये है। तो आप ना सेंटर ऑफ और रेडियस निकालिए, सर्कल ये दे रखा है। तो एक सिंपल सा फार्मूला होता है, वो ध्यान रखो। वो होता है x का स्क्वायर जमा में y का स्क्वायर जमा में 2
जी एक्स जमा में 2 FY जमा में सी इक्वल टू 0। बस ये फॉर्मेशन होती है हमारी, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन। यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब जो इसमें हमारा सेंटर ऑफ सर्कल होता है, जो हम सेंटर ऑफ सर्कल होता है इसका, जो सेंटर ऑफ सर्कल होता है वो होता है हमारा माइनस का जी और माइनस का एफ, ये रखते हैं बस। जो जी आए ना यहाँ पे, जो यहाँ पर है, तो माइनस का लगा दो, और एफ भी आए तो माइनस का लगा दिया, आ गया हमारे सेंटर। अगर आपको रेडियस निकालनी है, क्या निकालनी है, रेडियस, तो रेडियस का अलग फार्मूला है। तो रेडियस इक्वल टू होता है हमारा रूट जी का स्क्वायर जमा में एफ का स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, सभी देख रहे हो गए। अब यहाँ से क्या है, देखो दो दो कॉमन लोगे, तो एक्स स्क्वेयर ये आ गया माइनस का 8x, और यहाँ से आ गया माइनस का 10y। ठीक है, और c आ गया माइनस का 8। अब अगर आपने यहाँ पे सेंटर निकालने हैं, तो g के आगे देखो 8 और 10 आ गया ना, तो -8 और माइनस ये, तो 8 और 10 आ गया। ठीक है, क्या आ गया हमारा, 8 और 10 आ गया। 8 और 10 नहीं, क्योंकि ये 2 था ना, देखो ये 2 था, तो 4 और 5 आ गया। ठीक है, 2 2 भी तो है ना, तो हमारा 4 और 5 ना कि 8 और 10, तो 4 और 5 आ गया। ठीक है, तो ये 2 तो वैसे कट गए। अब हमें रेडियस और निकालनी है, तो रेडियस का जी का स्क्वायर, जी हमारा क्या है, स्क्वायर होने लग रहा है तो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 16, ये 25। अब सी, ये माइनस का सी है ना, तो माइनस माइनस का 8, ठीक है, प्लस का 8 हो जाएगा, तो √49, तो हमारा आ गया 7। क्या आ गया, 7। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट 47 देख पा रहे होगे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 और -5 फ्रॉम द लाइन ये, तो ठीक है। अब इसमें सीधा फार्मूला होता है क्या, जो डिस्टेंस निकालनी होती है, तो एक तो मोड है ना, ax1 प्लस में by1 प्लस में c अपॉन रूट a स्क्वेयर जमा में b स्क्वेयर। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिए आप, है क्या, ध्यान दीजिए कि होता है हमारा xi, ये yi, या 1 x1 y1 ये मान लो। ठीक है, अब 3 और ये 3, तो 9 जमा में जमा 20, सी कितना -26 बटे में a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर जमा में 4 का स्क्वायर, तो 5 आ जाएगा। तो हमारा आ गया 3/5 हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्या रखा है, फॉलोइंग कौन सा करेक्ट है, तो आपने वो पढ़ रखा होगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, उसी के ऊपर पूछ रखा है। अब यहाँ पे देखिए ये ax1 होता है, ये ना, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो यहाँ से देखिए a1 बटे में a2, b1 बटे में b2, c1 बटे में c2। अब देखिए 2/4 1/2 हो गया, 3/6 1/2 हो गया, इसका मतलब ये बराबर है। यहाँ पर 4/5, तो ये कट गया। जब ये आता है हमारा, तो वे लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, ये काफी बार करवाता हूं मैं। अब मॉडुलर ऑपरेटर का क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन है ना, नतर का मचा दिया था भाई साहब। वो अलग था, मुझे पता है वो अलग था, लेकिन जो ये मोड होता है ना, ये मोड होता है, इसका मतलब ही क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिमाइंडर बताना, आपने क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है, या ये साइन हो तो रिमाइंडर होता है। ठीक है, इसके बाद जिसको दिखाते हैं वो रिमाइंडर आता है। ठीक है, अब कह रहे हैं 7 की पावर 7 9 4/73, और हमें इसका क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है।
तो कुछ नहीं है। अब समझो, ये 3 है, ठीक है। अब ए की पावर, ए की पावर, अब देखो भाई, अगर ए की पावर p-1, और यहाँ पे p हो, ठीक है, और p किसको दिखाता है? p दिखाता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो बाय यूजिंग फॉर्मेट्स थ्योरम, बाय यूजिंग फॉर्मेट्स थ्योरम, फॉर्मेट्स थ्योरम, फॉर्मेट्स थ्योरम हम रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ते हैं, ठीक है, फॉर्मेट्स थ्योरम। तो इसका जो आंसर आता है वो हमारा जो रिमाइंडर आता है या रिमाइंडर वो एक होता है। क्या होता है रिमाइंडर इसका? एक, ठीक है। जो मोड के बाद आता है ना उससे भाग देते हैं, जो ये साइन के बाद होता है वे रिमाइंडर होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो 73 प्राइम है, तो 73, अब ये है p-1, तो 72 हो गया। अब इसको हम 72 से भाग देंगे, है ना, तो 72 का कैसे लिख सकते हैं? ये 794 को, तो 72 गुणा में 11 जमा में 2, ठीक है। तो ये 794 है। क्या? 72 जमा में 11 जमा में 2। अब देखो ये तो कट जाएगा, है ना, ये तो एक आ गया। लेकिन जो यहाँ पर बच गया 9 की पावर 2, क्योंकि अगर जुड़ रहा है इसका मतलब अगर पावर्स जुड़ रही हैं इसका मतलब बेस सेम है। तो हमारा आ गया 9 की पावर 2, तो 9 की पावर 2 होता है 81, तो 81 को 73 तक भाग करेंगे तो 8 हमारा रिमाइंडर, ठीक है। समझ आ गया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन देख पा रहे होगे आप, तो मोड का अच्छा आया था। एक और मोड का देख पा रहे होगे। अब इसमें जो ये साइन दिखा रखे है 3 है, ठीक है, ये पता नहीं इसने उठाई नहीं, तो उसी तरह उस पर भी 3 है और 29 से भाग दे रहा है। किससे भाग दे रहा है? 29 से, ठीक है। ये अब ठीक हो गया क्वेश्चन हमारा। जब आप x की पावर 86 को 29 तक भाग दोगे तो जो रिमाइंडर है हमारा वो 6 आएगा, ठीक है। तो आपने x की वैल्यू बतानी है या इसको सोल्व करना है, ठीक है। केवल इतना था द सॉल्यूशन ऑफ ये, बस इतना था। डी ट्रिपल एस बी पीजीटी मैथ्स में 19 जुलाई 2025। तो अब ये 28 है ना, वही फॉर्मेट्स थ्योरम ही लगा देंगे इसमें भी। ए की पावर p-1 अपॉन में p, है ना, तो रिमाइंडर हमारा एक आएगा। फॉर्मेट्स थ्योरम के ऊपर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखे हैं। तो 28 आ गया, ठीक है। तो 28 तिया जमा में 2, ये आया हमारा, ठीक है। अब ये तो एक आ गया इसका, तो ये तो x की पावर इस तरह लिख सकते हैं ना, है ना। अब ये जोड़ हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की पावर 28 की पावर 3 इंटू में x की पावर 2, या यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये 28, ये ठीक रहेगा, ठीक है। अब ये कट जाएगा। अब आ गया x की पावर 2, तो x का स्क्वायर बटे में 29, हमारे रिमाइंडर आना चाहिए 6। अब x की वैल्यू 1 से लेके, है ना, चेक करते जाएंगे। तो अब देखो 29 से तो बड़ा होना चाहिए, तो 6 36 से करेंगे नहीं आएगा, 7 49 से करेंगे नहीं आएगा, 8 64, है ना, 58 बिल्कुल। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 8, ठीक है। तो 8 हमारा आंसर कर दोगे, तो 8 हमारा आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा बस। तो लास्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे हेक्साडेसिमल के ऊपर है। मैंने ये भी करवा रखा है अपना एजुकेटी क्वेश्चन की प्ले लिस्ट में, ठीक है, सबसे ऊपर ही प्ले लिस्ट बनी हुई मिल जाएगी आपको। तो अब कह रखा है नंबर इन डेसिमल सिस्टम, जो हेक्साडेसिमल है ना, ए ओ एफ, ए जीरो है, ये क्या है? जीरो है। डेसिमल को आपने किस में बदलना है? बाइनरी में बदलना है। तो मैंने ये बताया था कैसे बदलना है। अब ए होता है हमारा, जैसे 9 जीरो से लेकर 9 तक होते हैं और ए से लेकर एफ तक होते हैं, ठीक है। तो ए 10वां होता है, बी 11वां, सी 12वां, है ना, डी 13वां, ई 14वां, एफ 15वां। तो इसकी जगह हम रख लेंगे 11, ये जीरो है। एफ क्या हमारा? 15। अब कुछ नहीं है, 16 की पावर 0 तक गुणा करनी है, इसकी 16 की पावर 1 तक करनी है गुणा,
और इसकी 16 की पावर 2 तक गुणा करनी है और फिर जोड़ देना बस, ठीक है। तो 256 गुणा में अरे ये 10 था, रुको रुको, ये 10 था, ठीक है, ये 15 था। तो 256 गुणा में 10, तो 25 से 8, ये जीरो, और ये जो किसी की भी पावर जीरो होती है ना वो एक आता है, तो ये 15, ठीक है। तो 2575 हमारा आंसर, ठीक है। तो भाई ये वीडियो हमारी दोनों में जाएगी, डी ट्रिपल एस बी में भी और एग्जीक्यूटिव जो क्वेश्चंस वाली है उसमें भी जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर ऐसे क्वेश्चंस, हाँ, जो भी पेपर होता है मैं जल्दी ही सॉल्यूशन करवाता हूँ, तो जैसे ही मुझे पीडीएफ आगे भी मिलती रहेगी तो मैं सॉल्यूशन करवाता रहूँगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जिसका भी डी ट्रिपल एस बी या एग्जीक्यूटिव में है तो वे इस प्लेलिस्ट को या इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।